राष्ट्रपति से कि तत्काल प्रभाव से धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को रोका जाए, और अगर राष्ट्रपति जी के यहां से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, हम 2 दिन और 3 दिन इंतजार और कर रहे हैं, तो हमने तय कर लिया है, हमारे एडवोकेट्स ने तैयार कर लिया है, लीगल टीम ने तैयार कर लिया है, हम कोर्ट जाके उनकी यात्रा को रुकवाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं। हमने राष्ट्रपति जी कुछ पत्र लिख के ये मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री अब तक तो अपनी कथा वाली मंचों से सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते थे, लेकिन अब वो सड़कों पे घूम घूम कर सांप्रदायिकता फैला के देश का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बुंदेलखंड में यात्रा की थी, अब उनका साहस और बढ़ गया जब उनको वहां नहीं रोका गया, तो अब दिल्ली से वृंदावन तक जा रहे हैं 7 तारीख से 16 तारीख के बीच में, और हिंदू एकता के नाम पे ये आह्वान कर रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमारी मान्यता दलित पिछड़ा समाज संगठन की मांग ये है, जो हमने राष्ट्रपति को इस पत्र के माध्यम से लिखा है और उनका मेल पे जवाब भी आया है। हमारी मांग ये है और हमारी मान्यता ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। इस राष्ट्र की खूबसूरती ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इस वाले नारे के साथ है। और ये बात भी माननी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस देश को अगर सम्मान मिलता है, दूसरे देशों से ज्यादा सम्मान मिलता है, तो गौतम बुद्ध की देश होने के कारण मिलता है, महात्मा गांधी का देश होने के कारण मिलता है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश होने के कारण मिलता है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकजुट होकर रहते हैं, इस कारण से मिलता है। क्या करना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? धीरेन्द्र शास्त्री इस देश को तोड़ना चाहते हैं। इस देश में फिर से सांप्रदायिकता फैला के जैसे बाबरी मस्जिद के समय हुई थी, वो माहौल बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी मांग है राष्ट्रपति से कि तत्काल प्रभाव से धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को रोका जाए, और अगर राष्ट्रपति जी के यहां से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, हम 2 दिन और 3 दिन इंतजार और कर रहे हैं, तो हमने तय कर लिया है, हमारे एडवोकेट्स ने तैयार कर लिया है, लीगल टीम ने तैयार कर लिया है, हम कोर्ट जाके उनकी यात्रा को रुकवाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं। अब ये यात्रा चूंकि दिल्ली से निकल रही है, अगर ये मध्य प्रदेश में हो रही होती तो फिर हम आमने सामने भी फिजिकली जरूरत पड़ती तो भी मुकाबला करते। किसी कीमत पर ये मंसूबे इनके सफल नहीं होने देंगे, ना देश में संविधान का अपमान होने देंगे, ना देश के टुकड़े किसी कीमत पर होने देंगे। ये हमारा प्रयास है। बता रहे लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, हिंदू एकता की बात की जाए। देखिए क्या है कि धर्म जो एक आडंबर से तैयार किया है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों ने, रामभद्राचार्य, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, ये जो अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट खेलने का भी ड्रामा कर रहे थे, इन लोगों ने जादू टोना दिखा के, कुछ चमत्कार का एक भ्रम फैला के बहुत सारे लोगों को भ्रमित कर रखा है। हम जैसे लोगों का काम है कि उनको जागृत करें, उनको रोकें। लाखों लोग शामिल हों या करोड़ों लोग शामिल हों, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है आग लगाने वाले तो होते हैं लाखों, लेकिन बुझाने वाले कम होते हैं। हम बुझाने वाले लोग हैं। हम किसी भी कीमत पर इस यात्रा को नहीं होने देंगे, ये हमारे संगठन ने तय किया है। और हमें पूरा विश्वास है, सरकारों पे उम्मीद नहीं है, ना मोहन यादव जी पे उम्मीद है, ना नरेंद्र मोदी जी पे उम्मीद है। नरेंद्र मोदी जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, किसको छोटा भाई कह के गए हो? किसको छोटा भाई कह के गए हो? क्या आपका एजेंडा यही है कि आप भी इस देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित लोगों को करना चाहते हो? जिसको छोटा भाई कह रहे हो वो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री। जिसको आप मित्र कहते हो वो रामभद्राचार्य जाति का जहर फैलाने का काम कर रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि दलित पिछड़ा समाज संगठन जोरदारी से विरोध करेगा। पहले राष्ट्रपति जी से उम्मीद, और अगर राष्ट्रपति से भी राहत नहीं मिली तो फिर कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद भी राहत नहीं मिली तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे। भले ही वो यात्रा मध्य प्रदेश से नहीं निकले, लेकिन राजधानी में बैठ के हम विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे।